मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मुरलीधर सागर और आज हम आए हैं एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिलिस्ट हमारे बीच में पद्मा जी से मिलने। और आज का इंटरव्यू हमारा यही रहेगा सॉल्टेक सॉल्यूशन की तरफ से। तो पद्मा जी, आपका स्वागत है। मैं मुरलीधर सागर, और अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा मुझे। Sir, myself Padma Katti. I am a holistic nutrition coach and also a meditation teacher, yoga instructor. So, ये फील्ड में मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच में 4 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस पेशे में किस प्रकार से आपका आना हुआ? मतलब आप जिस अभी वर्किंग में काम कर रहे हैं, उस पेशे में पहले से आपकी एक जागरूकता थी कि मुझे इसी पेशे में आना है या फिर मुझे कुछ नया करना है? तो किस प्रकार से आप इस लाइन में आ पाए, डाइटिशियन की लाइन में या फिर nutrition की लाइन में? हाँ, पहले से मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना एंड लोगों का लाइफस्टाइल के बारे में बात करना, वैसे बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ मेरा था, क्योंकि हमारा फैमिली में भी सब लोग वैसे ही थे बैकग्राउंड में। तो वैसा मैंने डाइटिशियन की फील्ड में तो आया था, बट डाइटिशियन फील्ड में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब काम कर रही थी तो मैंने कुछ डिसीजेस राइट एंड कुछ चीज़ों में वैसा है कि एक डाइटिशियन में थोड़ा लिमिट था, क्योंकि कभी कभी हीट होता है, कम्प्लीटली पूरी होती है कि वापस आ जाती है। तो तब मैंने सोचा था कि वैसा क्यों होती है, इसके लिए मुझे परमानेंट सोल्यूशन क्या चाहिए। तब मैंने होलिस्टिक में बहुत ज़्यादा सर्च किया था, तो मैंने होलिस्टिक न्यूट्रिशन में तब मैं एंटर हुआ था। मेरा मेंटर है डॉक्टर सुरेश कुमार है। तो होलिस्टिक न्यूट्रिशन वर्क्स में मैंने एज ए पहले कोच मीन्स एज ए इंटर्न ज्वाइनिंग होता, फिर मैंने कोर्स पे किया था। आफ्टर दैट अभी मैंने 4 साल से कम्प्लीटली होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच किया है मेरी तरफ से। वैसे मैम, ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, वास्तविकता में है क्या? होलिस्टिक का मतलब क्या होती है? होलिस्टिक मीन्स एक होल होता है। लाइक डाइटिशियन में हम लोग फिजिकल की तरीके से देखेंगे, हम लोग शायद कुछ आगे जाएगी तो स्लीप स्टेप है, लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी लेंगे। बट होलिस्टिक में क्या होता है कि रादर देन डिसीज हम लोग पर्सन को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सागर जी को कुछ हो गई है तो एक पैरामीटर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए भी एक डायबिटिक आ गई है, ठीक है, तो डायबिटिक पर्सन हम लोग वैसे बोलेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बट वो इज ए होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच, हम तो सब देख लेंगे उनका अलग अलग एरियाज, बट उससे पहले वो पर्सन को हमको देखना है कि ये पर्सन का बारे में, क्योंकि हम 8 पिलर्स ऑफ लाइफ का हिस्ट्री ले लेंगे। काफ़ी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीपली होती है इसमें हिस्ट्री। तो 8 पिलर्स क्या होता है कि फिजिकल एंड एक्सरसाइज तो एक पार्ट ही होती है फिजिकल में, बट उसके साथ रिलेशनशिप है, साइको इमोशन है, स्पिरिचुअलिटी है, फाइनेंशियल एरिया है। वैसे डिफरेंट पिलर्स में हम लोग देखेंगे ना, तो सबके वैसे नहीं कि एक ही रीज़न की वजह से हमको एक मीन्स एक डिजार्डर फॉर्म होती है, हेल्थ इश्यूज आ जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं है। सबका रूट काज अलग होता है, तो हम लोगों को रूट काज को फाइंड आउट करके तो तभी हम लोग रिवर्सल ईजी हो जाएगा। उसके साथ रिवर्सल, क्योंकि आजकल तो पहले ज़माने में ऐसा है कि कोई डायबिटिक रिवर्सल, कुछ डिसीज रिवर्सल है तो लोग पैसे देते थे, बट आजकल तो इट्स ए कॉमन, क्योंकि डीप हिस्ट्री लेना बहुत इजी हो गया है बिकॉज ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन की वजह। इसकी वजह से क्या होती है, हम वी विल फाइंड दैट रूट काज। हम लोग रूट काज जब पकड़ेंगे ना तो बाद में लोगों का हैबिट जो भी है उन लोग का 3 to 4 मंथ्स का साइकिल होता है, यही साइकिल में तो ईजी हो जाता है कि वो पर्सन का कौन सा लेवल पे है और उन लोगों के लिए प्राइमरी क्या है प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को शायद उन लोगों का लाइफस्टाइल में लोगों का खाना अच्छा नहीं होगा, राइट, दैट इज़ वन रीज़न। तो हम न्यूट्रिशन के थ्रू से उन लोगों को देंगे। कुछ लोग आजकल आप लोग देख रहे होंगे बाहर लोग का लाइफस्टाइल अच्छा होता है। लाइफस्टाइल मीन्स उन लोगों का स्लीपिंग टाइम, ईटिंग हैबिट्स बहुत ही अच्छा होता है। वो लोग बाहर की भी नहीं खाना खाते। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं मैडम हम तो बाहर कभी कभी खाते हैं, राइट, तो भी उन लोगों को डायबिटिक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है।
तो उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, शायद उनको कोई साइको इमोशनल इशू होगा, कोई रिलेशन इशू होगा, वो मेटाफिजिकल में जाके साइको इमोशनल में उसमें हमको फाइंड आउट करना है, तब ये सब साथ में आ जाएगी हैबिट होगी। इसीलिए हम लोग ज़्यादा डिसीज रिवर्सल के ऊपर हम लोग काम करेंगे ऐसे होलिस्टिक मेडिटेशन। मैम ये साइको आपने जो बताया मुझे, ये वर्ड मुझे थोड़ा सा यूनिक साइको इमोशनल, इमोशनल, साइको इमोशनल बैकग्राउंड, इसका ये कहाँ से कैसे मतलब प्रभावी हो जाता है लोगों पर? हाँ, साइको इमोशनल तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एवरी पर्सन कोई भी टाइम हो सकता है साइको इमोशनल से प्रभावित होने की बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारा इमोशन जो फीलिंग्स होता है ना, कैसे हमारा बॉडी को, राइट, हमारा इमोशन जो होता है हमारा ब्रेन की एक्टिविटी, एंड ब्रेन की एक्टिविटी की थ्रू से हार्मोन्स का जो सिक्रिएशन होती है, तो वो एक से एक साइकिल रिलेटेड होती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं सिंपल एग्जांपल आपने शायद सुना होगी, तो अभी मैं आपको बोल देती हूँ, राइट सागर जी आप आइज क्लोज कर दीजिए, ठीक है, मैंने एक लेमन ले लीजिए, ठीक है, लेमन आपने कट कर दिया है, क्लोज योर आइज। तो अभी आप आपके लेमन स्क्वीज कर रही हो आपके टंग के ऊपर, तो हाउ यू कैन फील, ऑटोमेटिकली मुंह से वो जो ला है वो इफेक्ट हो जाएगा। यस, सलाइवा फॉर्म होती है। सेम ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होता है ना हमारा थॉट की प्रोसेस, ठीक है, शायद हम नहीं सोचते हैं, बट एनवायरनमेंट, पेरेंट्स की थ्रू से, नहीं तो हमारा अलग अलग प्रभाव, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होगी, कोई तो कोई एक चीज़ वैसा होता है कि हमारे अंदर बार बार सुनने से भी उसके ऊपर भी प्रभावित हो जाएगी। तो वैसे जैसा आपको अभी सलाइवा से क्रिएट हुआ, वैसे ही हमारा अलग अलग रूप में हमारा बॉडी का हार्मोन्स का सिक्रिएशन होता है। तो एक दिन में वैसे नहीं कि एक बार सुन लिया तो वैसा होता है ना, बार बार रिपीटेडली अगर हम लोग वैसे सुनेंगे तो उसका इफेक्ट एक एक पार्ट के अंदर, एक एक प्लेस में एनर्जी मीन्स, हम लोग अगर होलिस्टिक में जाएंगे तो एनर्जी बोल देते हैं, अदरवाइज आप साइंटिफिकल में जाएगी तो हमारा एंजाइम एक्टिविटी, हार्मोन्स का एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो वैसे जाके उधर होने के बाद में हमको फिजिकली बहुत टाइम के बाद फिजिकली रिलीव होती है, क्योंकि बॉडी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट। बॉडी बहुत अलग अलग सिग्नल के थ्रू से हमको एक्सप्रेस करती है, बट हम बिजी लाइफ है, हम उसे नहीं सुनते हैं बहुत बार, इसलिए इग्नोर करते हैं बहुत दिन के बाद। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 किलो वेट बढ़ रहा है, तो ठीक है, तब वो लोग सुन लिया तो वेट बढ़ रही है मीन्स कुछ तो कुछ अननेसेसरी थिंग हो रही है बॉडी के अंदर। अगर कोई भी थोड़ा ही ध्यान देता है ना, शायद मेरा खाने में ज़्यादा हो गई होगी, मैं तो कुछ सलाद का कम हो गई, शायद स्वीट है, अदरवाइज कुछ ज़्यादा मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, तब थोड़ा भी सोचता है ना तो 1 मंथ में उसका वैसे ही कम हो जाता है, अगर वो स्टार्ट करके फिर उधर काम किया था। अदरवाइज शायद वैसे ही होता है, मेरे एज की वजह से ऐसा होता है, ऐसा होने वाला है, वैसे सोच के अगर आपने इग्नोर कर रहे हैं ऐसे 6 मंथ, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली 1 किलो की जगह 2 केजीज एंड 3 केजीज 4 केजीज वैसा उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इंक्रीज होने के बॉडी का एक एबिलिटी होती है ना, बाद में फिर हम लोग लाइफ स्टाइल डिजार्डर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लाइक प्री डायबिटिक स्टेज में होना। अभी देख लीजिए बहुत सारे लोगों को प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, बट दे कैन इग्नोर, क्योंकि पैरामीटर्स नहीं देखना है, ठीक है, पैरामीटर्स तो सेकेंडरी है, पहले हमारा बॉडी क्या बोल रहा था, लाइक थोड़ी देर चलने के बाद श्वास फूल रही है, नींद अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, काम करने के लिए मन नहीं होता, ऐसा बॉडी बहुत ज़्यादा बताती है, बट हम लोग इग्नोर करते हैं मोस्टली मैम। जैसे आपने बताया कि साइको इमोशनल, तो मैम ये जेनेटिक हो सकता है? नहीं, पूरा कंप्लीटली हम लोग जेनेटिक भी नहीं हो सकता है, बट उसका प्रभावित होता है, लाइक पेरेंट्स का जो बिलीफ सिस्टम होती है ना, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ने वैसा सुन रहा है जब छोटा है, नानी या दादा दादी के डायबिटिक है, जैसा एक आपने 5-6 ईयर्स है, 10 ईयर्स का बच्चा है घर में, तो दादा दादी वैसा बोल रहा है कि मेरे को है, तो ये जेनेटिकली उन लोगों को आना ही आना है, लाइक मम्मी पापा का। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं पार्टी के बाद अगर
डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, तो मैडम मेरे पापा को है जेनेटिकली, हाँ वो मेरे को आएगा। अच्छा। तो वो बच्चा भी सुन लेता है, राइट। तो कहाँ पे जाएगा, पूरा एक वैसा होता है कि एक बिलीफ सिस्टम जो थॉट प्रोसेस होती है ना, पहले से हम लोग फीड कर रहे थे मेरे को 40 या 45 या 35 के बाद मेरे पेरेंट्स को है, मेरे को आने वाला है। ठीक है, तो वो स्टोर करके हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो जीन्स के एक्सप्रेशन कब होता है, आफ्टर 32-35 के बाद। हम लोग तो एक सुन के आ रहा है, कुछ लोग चेंज भी करते हैं, लाइक लाइफस्टाइल में अच्छा कर लेता है, तो भी उन लोगों को एक्सप्रेस होता है जीन्स, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझे आना ही आना। वो टाइम पे जेनेटिक, इसलिए जेनेटिकली डिसीज भी बहुत ज़्यादा तक सप्रेस भी होती है, ओनली 20% to 30% उनका हो जाता है, बट 70 to 80% हमारे हाथ में है। ओके, जो हम सोचेंगे वैसा ही हमारा आचरण या फिर हमारी बॉडी वैसे ही वर्कआउट करती है उसके अकॉर्डिंग। ओके मैम, कई बार रिलेशनशिप इश्यू क्या होता है, ये मैम एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था, रिलेशनशिप इश्यू क्या होता है और इसके उपाय क्या हैं, और आजकल यही मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि रिलेशनशिप इश्यू क्या है, एक क्वेश्चन नया मेरे पास में आया। यस सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम जब होलिस्टिक में एंटर होने के बाद पहले भी हम लोग PCOS है, थायराइड इश्यू है, इनफर्टिलिटी है, बहुत सारा हम लोग ने ट्रीट कर चुका था, बट जब होलिस्टिक में जाने के बाद वी एंटर्ड इनटू डीप हिस्ट्री, राइट, तब रिलेशनशिप का इश्यूज से इतना प्रभावित करता है ना, नॉट ओनली वुमेन, इनके लिए भी, क्योंकि एक पिलर है, जैसा हम लोग हिस्ट्री लेते हैं ना, उसमें एक पिलर होता है रिलेशनशिप का भी। पहले मैं क्या सोचती थी, पहले शायद लोगों को फाइनेंशियल की ज़्यादा इश्यूज है, तो इसलिए इतना बीमारी हो रही है, मीन्स एक जगह पे शायद वो इफेक्ट होगा, बट जैसे जैसे हम लोग इतना सारे लोगों के साथ जब हिस्ट्री लेने गया था, फाइनेंशियल से ज़्यादा रिलेशनशिप का इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजेस भी हो या डिजार्डर्स भी हो, राइट। फॉर एग्जांपल वुमेन्स के लिए लिया तो PCOS, राइट। तो वो कैसा होता है, अगर रिलेशनशिप मीन्स नॉट ओनली वाइफ एंड हस्बैंड, अपना आप से भी एक रिलेशनशिप होती है, सेल्फ लव होता है, राइट। जब वो पहले से वैसा होता है कि रेसिज्म है, कोई बच्चा है घर पे, थोड़ा उसका हेल्दी वेट है या कलर का है, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको शादी कैसे होगा, नहीं तो मोटा है इसको तो डिसीज आ जाएगी, मीन्स सेल्फ क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये वाला अगर बच्चों के अंदर फॉर्म होती है ना थॉट प्रोसेस के थ्रू से, तो वो लोग एक्सेप्ट कर देता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ठीक है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरे लिए वैसे ही होने वाला है। तो वुमेन के लिए कैसा होती है, गर्ल का अगर मैच्योर होने से पहले ही वैसा वाला होता है ना, सो शी विल नॉट एक्सेप्टेड एज ए फेमिनिज्म, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि, क्योंकि कॉन्शियसली कोई भी ऐसा नहीं होता है, बट सबकॉन्शियसली हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैमिली है, एनवायरनमेंट है, वो देख तो एक सेल्फ लव लैक हो जाती है, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल की तरफ से कंपैरिजन करता है, ये पतली है तो बहुत दूर है, लाइक एक एक्ट्रेस है, एक्टर है, मैं दूसरे ग्रुप्स के साथ है, कोई किसी ने एक के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो लैक ऑफ सेल्फ लव है। तो ये वाला कैसा होता है, अगेन फेमिनिज्म लैक की वो एनर्जी कहाँ पे काम होती है, जैसे PCOS या इनफर्टिलिटी या वेट गेन होना, एक से एक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब कुछ काम होता है। एक ये वाला रिलेशनशिप है, बाद में भी आफ्टर मैरिज या इन-लॉज के साथ है, खुद के साथ है, अगर कोई भी इग्नोर करता है ना, इग्नोरेंस, क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ नहीं है, तो क्या होता है, दूसरे लोगों का अप्रिशिएशन के लिए हमेशा क्रेविंग होगा, ठीक है। अगर अलग लोग भी अप्रिशिएशन नहीं करेंगे ना, तो देखना पड़ता है वो लोग कब करेगा, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स ये तो एक साइकिल हो जाता है, ठीक है। ये वाला रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मेन भी हो फीमेल भी हो, राइट।
वाइफ एंड हस्बैंड में भी रिलेशनशिप इश्यूज फॉर्म होने के लिए भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं ना तो सिंस चाइल्डहुड से ले लेते हैं। ओके, मतलब पूरे बचपन से लगाकर अभी तक का हाँ, जो समय उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। इसीलिए हमारा 1.5 आवर 2 आवर्स का हिस्ट्री में फर्स्ट सेशन इज द हिस्ट्री इंट्रो सेशन। तो उसमें हम लोग को पता चलता है ना, इसमें एक 3 क्वालिटीज होना चाहिए होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच एज और मेंटर नॉन जजमेंटल होना चाहिए, राइट? क्योंकि सबका अपना अपना सिचुएशन, अपना अपना लाइफस्टाइल सब कुछ होता है, राइट? एंड क्यूरियोसिटी, वो भी क्यूरियोसिटी बिकॉज क्यों होना चाहिए, बिकॉज जब क्यूरियोसिटी है तो भी हम अलग लोगों को हेल्प करने के लिए। थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरों को हेल्प करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक 3 रूट्स कोच के अंदर होना ही होना चाहिए, तभी आप लोग इतना सारे लोगों का हिस्ट्री सुन के नॉर्मल लोग कैसे करेगा, हाँ ये ऐसा करेगी ना, तो ये ऐसे ही तो होने वाला है। ऐसे कोच फर्स्ट थिंग प्राइमरी के लिए नॉन जजमेंटल, क्योंकि विदाउट जजमेंट हमको देखना है। बिल्कुल सही बात है। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, आजकल कम उम्र की महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम के कारण क्या है? अभी जो ये आपने भी देखा होगा इस लाइफस्टाइल के अंदर महिलाओं में पीसीओडी की ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो इसका कारण क्या है? मोस्टली खान पान सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, या कुछ और उनको परिवर्तन करना चाहिए? आपके सुझाव क्या रहेंगे मोस्टली? गुड क्वेश्चन सर। आजकल का लड़कियों के लिए भी, पहले तो 10 इयर्स बिफोर भी थोड़ा कम था, लास्ट 20 ईयर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वाला पीसीओएस का, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इसमें बहुत सारा रीजन हो सकते हैं इसमें। एक तो फर्स्ट थिंग मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस से प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। एजुकेशन मीन्स वैसे नहीं है कि देख लीजिए बाहर की एजुकेशन नहीं है, मेनिस्ट्रेशन क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? ये वाला पहले तो न्यूक्लियर फैमिलीज में था, राइट? जॉइंट फैमिलीज था, तो एक से एक उसका बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होती थी बच्चे लोगों की, ख्याल रखते थे एक दूसरे को किसी का। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से वर्किंग वुमेन कभी बढ़ गई, एक भी एक रीजन हो सकता है। उसके साथ एजुकेशन मैं क्यों बोल रही हूँ, राइट? उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की होती है, राइट? प्रॉपर सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी बच्चों को देख लीजिए आप, पहले एटलीस्ट खेलने के लिए प्लेस होता था, अभी तो बहुत वेरी लेस है खेलना फिजिकली। तो वो टाइम कहाँ पे जा रही है? स्ट्रेस वर्ल्ड में। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स विदाउट यू आप खुद आपको भूल जाओगी, तभी आपका माइंड इतना रिफ्रेश होती है कि आप कौन हो वो भूल जाके फिर सबके साथ मिलना जुलना होता है। अभी कैसे स्टडी है आपके खुद के साथ, अदरवाइज टीवी मोबाइल है, पूरा स्ट्रेस के साथ। एक भी प्राइमरी रीजन है। सेकेंडरी है फूड की अवेलेबिलिटी। बहुत सारे लोग कैलोरी इंटेक ज़्यादा होता है एंड फास्ट फूड का भी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। इसीलिए मैं बोले एजुकेशन, क्योंकि अवेलेबिलिटी तो हो जाएगा आजकल के टाइम में, बट पेरेंट्स को पहले से पेरेंट्स एजुकेटेड मीन्स वैसे नहीं कि एमएससी है वैसा वाला स्टडी नहीं, बट क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। अगर 8 इयर्स का लड़की हो गई तो अभी उसको कौन सा खाना देना चाहिए, राइट? 10 इयर्स के बाद कौन सा वाला देना चाहिए, तो एक न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है? हमारा ट्रेडिशनल फूड ही है, उसमें से ज़्यादा नहीं है, बट कौन सा वाला देना है, एक प्रॉपर वे से देना है। और उन लोगों को साइकिल के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, वेट के बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड पेरेंट्स अच्छी तरीके से अलाउड करना है बच्चा लोगों के लिए। एंड योगा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? आप बाहर जाने की जरूरी नहीं है, घर पे भी कर सकते हो, वैसे नेचर के साथ कैसे स्पेंड करें, ये बहुत सारा लोग अगर आप सिखाएंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। बाद में तो है कैसा है कि पेस्टिसाइड वाला है, डिफरेंट है, बट पहले ये वाला करेगी ना तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हम बहुत कम कर सकते हैं। ओके, पीसीओडी के मामले में ये ज़्यादातर प्रभावी रहता है। हाँ, यस, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर में बता रहे हैं। अभी लोगों में बहुत सी बीमारियां हो रही हैं मैम, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, तो ज़्यादातर अपन देखते हैं कि ये सारी बीमारी जो है
वो कम उम्र के महिलाओं में भी देखी जाती है और उम्र दराज लोगों में भी देखी जा रही है। मतलब कम बच्चों को भी, अभी कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी शुगर बीपी जैसी प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक तक होने लग गए हैं। अभी तो आपने देखा होगा कैंसर्स भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर डाइट न होने की वजह से ये बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हो रही है कई बार लोगों को। हाँ, डाइट तो एक रीजन है, बट नॉट ओनली डाइट। ओके, राइट, मैं बोल रही है ना, तो वो नॉट ओनली डाइट के अलावा बहुत ज़्यादा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। मीन्स ज़्यादा आप 24 आवर्स में देखेंगे तो 1 आवर भी वैसा खेलने के लिए नहीं जा रहा। बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत वेरी लेस परसेंटेज एक्टिव, वो एक रीज़न है। उसके साथ अवेलेबिलिटी ज़्यादा, पहले मैंने बताया है ना, मोबाइल का है, राइट, बहुत अलग अलग तरीके की न्यूज़ है, राइट, अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, ये भी एक रीज़न है। उसके साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट है। जैसा कि कैंसर है तो रेडिएशन का है, राइट, पेस्टिसाइड का फूड है, ये सेकेंडरी वाला है। बट प्राइमरी तो ये वाला है कि एक्टिविटी नहीं है, और डाइट में भी ज़्यादा एक्सेस मैदा वाला है, शुगर वाला है। क्योंकि अवेलेबिलिटी कैसा है, जस्ट एक बार देख लो, राइट, अभी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, उसके लिए आधा घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा, नहीं मुझे अभी चाहिए, वैसा हो गए ना, ठीक है, इंस्टेंट फूड है, तो मैगी टाइप 2 मिनट में मैगी बन जाएगा, तो वो ऑर्डर करेगा, राइट। तो देख लीजिए उसमें से कितना होता है। एंड फ्रूट्स का इंटेक भी वैसे नहीं है कि पहले जैसा है, ठीक है, बहुत कम है। ये सब कुछ एक मैटर करता है, एंड थॉट प्रोसेस आल्सो मैटर करता है, लास्टली इमोशंस वाला। ओके मैम, जैसा अपन अभी भी कुछ भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि आजकल के लोगों की हेल्थ कमजोर होती है, और पहले लोगों में उम्र जो थी वो करीबन 60 वर्ष या 70 वर्ष 100 वर्ष तक भी लोग जीवित रहते थे। तो आजकल कम उम्र में लोगों को गंभीर बीमारियों की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहले हमारे जो पूर्वज थे वो 100 साल 150 साल तक जीवित रहते थे। अभी जो है करीबन 40 के बाद में भी लोगों को डेथ हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये क्या कारण हो सकता है पहले वाले समय में और अभी वाले समय में? ठीक है, पहले वाला टाइम, ये टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लेस कंट्रीज में है जैसे, अगर आप लोग जापान वैसे देखेंगे तो उन लोगों का लाइफ की एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है। मीन्स 80 ईयर्स उन लोगों को तब स्टार्ट होता है कि ये लोग ये वाला सीनियर सिटीजन। बट हमारे में तो थोड़ा काउंट जल्दी आ जाता है 50 into 60 में। बिकॉज देख लीजिए, आप शायद आपकी पापा मम्मी लोगों को ऑब्जर्व कर लीजिए, जैसा कि मेरी मम्मी पापा, वो लोगों का वर्किंग वैसा है कि अर्ली मॉर्निंग, राइट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो उन लोगों का काम वैसा होता है कि वो लोग काम करते रहते हैं, शायद एक्टिविटी ज़्यादा है, फिजिकल वर्क कितना अच्छा होता था ना उन लोगों को। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेंटल स्ट्रेस वाला जो चीज़ होती है ना वो बहुत कम होती है। उन लोगों का खाना भी इतना हेल्दी है क्योंकि सब उन लोगों का मिलना भी वैसा है, जो खेती से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का पहले वैसा होता था कि उन लोगों को खुद का खेती होती थी, उनमें से होती, अदरवाइज उन लोगों को मिल जाती थी, इतना पेस्टिसाइड वाला वो भी नहीं है। आजकल का कैसा हो रही है, रिवर्स हो रही है, खाना मिल रही है बट उसमें क्वांटिटी मीन्स जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी, और उसके अंदर प्रोटीन की कमी बहुत हो गई है। नॉट ओनली प्रोटीन बट विटामिन मिनरल का हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी कम हो गई है, एक्टिविटी नहीं है, और कम ज़्यादा खाना खाना है, लाइक 3 मील्स या 4 मील्स 5 मील्स देख लीजिए, वो भी डिपेंड होती है। जैसा है कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बैठने की टाइम होता है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू माई टाइम मुझे खाना खाना चाहिए। बट मैं अगर जैसा है कि 3000 कैलोरी वाला, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अनोइंगली वैसा बाहर काम करेगा, राइट, ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते, उन लोगों की जैसा अगर मैं खाने की वैसा कर रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ी टाइम के बाद क्या होती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ठीक है, हाई बीपी है, टाइप 2 डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आने के बाद भी कैसे होता है, वो लोग कुछ लोग ट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से रिवर्स करते हैं, अदरवाइज नहीं करेगी ना तो एक से एक वैसे बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, लाइफ का एक एक्सपेक्टेंसी है ना, ऑटोमेटिकली कम होता है। ये
सब कुछ रीजन है। जी, जी। अभी मैंने एक्चुअली जैसे कि तो गुजरात में रहते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादातर देखा है कि कम उम्र के बच्चे जो हैं वो एकदम से हेल्दी नजर आते हैं, चाहे वो 15 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, उनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ही बढ़ जा रही है। या बच्चियां भी हैं तो लड़कियां भी हैं तो उनमें भी हेल्थ बढ़ रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट रीजन इज सेडेंटरी। बच्चों के लिए भी खेलना बिल्कुल बहुत कम हो गई। आप आपके अगर सोसाइटी में है कोई भी बच्चा तो उन लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, सब लोगों के लिए है। आपके घर में भी बच्चा है ना तो ऑब्जर्व योरसेल्फ। अगर घर पे है तो भी वो लोग टीवी वैसे सोफा पे बैठ के देख रही होगी, अदरवाइज कुछ इंडोर वाला होगा। बट उन लोगों का वो टाइम कैसा होता है कि कितना एक्टिव उन लोग का रहना चाहिए। जैसे कि आपकी एज का कंपेयर कर लीजिए, हमारे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का बहुत एक्टिव है। बट उसके साथ क्या होता है, घर का अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, फास्ट फूड, बिस्किट्स है, ब्रेड है, एंड रेडीमेड वाला इंस्टेंट बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो वो वाला कैसा होता है, अगर ज़्यादा देर तक घर पे रहेगी ना, ऑटोमेटिकली डिफरेंट सोचना है, टीवी देखना है, तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद ऐसा होगी कुछ चाहिए। ठीक है, अननोइंगली बच्चे भी क्या होता है ना, अननोइंगली कुछ तो कुछ लेकर खाते हैं। खाना डिफरेंट है बट उसके साथ एक्टिविटी भी होनी चाहिए। देख लीजिए बहुत लेस बच्चे एक्टिविटी नहीं करते। बहुत सारे रीजंस होगा, लाइक हमारे लिए पार्क नहीं होगी, शायद कुछ अलग नहीं होगा। बट अगर हम लोग ज़्यादा अगर थिंक करेंगे ना तो वी कैन चेंज एक्टिविटी, पे हम लोग बढ़ाना चाहिए। ओके, मीन्स अपन जितना न्यूट्रिशन अंदर बॉडी में ले रहे हैं उसके साथ में हमें उतना ही अपना वर्कआउट भी करना चाहिए। आई थिंक सो। तो पूरा नेचुरल बैलेंस गेम्स जैसे साइकिलिंग है बच्चों के लिए, कभी कभी जाते हैं, ऐसे नहीं कि समर कैंप है, बट वैसे ही नहीं है। डेली 1-2 घंटा उन लोगों को बच्चों के लिए नीचे जाना ही जाना है। वैसे पेरेंट्स भी वो लेना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए बच्चों को। कंपल्सरी। अगर ये आई थिंक सो ये स्टार्टअप से ही बच्चों के प्री प्लानिंग चले तो ऑन फ्यूचर तक मुझे लगता है उस बच्चे की डाइट में एकदम परफेक्टली सुधार आ सकता है। वो जेन्युइनली प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। ओके, एक आम इंसान के लिए नॉर्मल डाइट क्या हो सकती है मैम, और उसे संतुलित भोजन को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि मोस्ट देन आपने देखा होगा कि चलिए वीआईपी हैं या बड़े स्तर के लोग हैं, वो अपनी डाइट को एक डाइटिशियन के पास में जाकर अच्छे से सुधार सकते हैं, पर एक आम आदमी जो है जो शायद आप तक ना पहुंच पाए, पर आपकी राय क्या है कि उसको क्या डाइट लेनी चाहिए अपने जीवन में जो नॉर्मली बॉडी को सही रख सके? अभी तो इतने साल के एक्सपीरियंस से नॉर्मली इंडियन डाइट इज वेरी हेल्दी। ठीक है, इधर आम आदमी वैसा नहीं है, पूर है ऐसा नहीं है। बट एक नॉर्मली आप लोग सोच लीजिए, ठीक है, नॉर्मल हमारा थाली जो होता है या कंपेयर टू साउथ इंडियन या जो भी है, राइट, रोटी सब्जी है, उसके साथ छाछ है या दही है, थोड़ा सा चावल, दाल, एंड जो भी सीजनल वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल है। तो अभी रेनी सीजन है तो हम लोग थोड़ा ये मंथ होने तक थोड़ा हम लोग कम करते हैं, राइट, लीफी वेजिस। बट बहुत अच्छी तरीके से अलग वेजिटेबल्स मिलेगी, सीजनल वाला, जो भी मिल रही है वो सीजनल वाला। एंड कभी भी प्लेट को ऐसी नहीं है कि मुझे 5 रोटी है तो भी ये बैलेंस हो जाएगी, नहीं। इधर हम लोग को क्वालिटी देनी है, मीन्स डिफरेंट फूड ग्रुप्स है, छाछ है, रोटी है, सब्जी है, थोड़ा सा सलाद का मतलब ऐसे होता है कि सिर्फ डाइटिशियन का नहीं, आप लोग तो ऑलरेडी खा रही है आपकी लाइफ में। लाइक प्याज रखना है, 2-3 एक टमाटर स्लाइसेस है और कुकुम्बर है, यही थोड़ा रखेगी ना तो वो हमारा पूरा बैलेंस हो जाती है। दाल भी है, राइट, छाछ भी है, प्रोटीन भी मिलती है अच्छी तरीके से, जो नॉर्मल रूटीन वाला हमारा चावल हो जाता है, उसके साथ सब्जी। बट सब्जी और सलाद को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल 2 रोटी नॉर्मल जैसा घर पे बैठ के करें तो 2 रोटी, ठीक है, थोड़ा सा चावल अगर चाहिए तो चावल, छाछ और दाल, सब्जी, सब कुछ एक बैलेंस होता है। 1200 तो नॉर्मल वाला मीन्स उसके हिसाब से 1200 कैलोरीज का नॉर्मल होता है, ठीक है। उससे भी कम भी ले सकते हैं बट डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी। तो ये थी हमारी बातें बिल्कुल पद्मा जी के साथ में,
मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगा, अपनी जीवन के अंदर नॉर्मल डाइट को आप किस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में एक स्वस्थ जीवन को आप सुधार सकते हैं और आगे भी फ्यूचर में आप अपने जीवन को गंभीर बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी पे हमारी आज वार्तालाप थी। हमारे बीच में डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट पद्मा जी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक अच्छी डाइट के लिए जीवन के अंदर संतुलित भोजन का आहार लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आपके जीवन में संतुलित भोजन है तो आप अपने जीवन को अच्छे से सुधार सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी आपका, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे सॉल्टेक सॉल्यूशन के इस यूट्यूब वीडियो को दिया है, यूट्यूब चैनल को दिया है। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। एंड लिस्ट में एक वर्ड है जी। प्लीज गो थ्रू द सीजनल। बहुत सारा लोग ने सीजनल वाला भूल के कोई एक्सोटिक फ्रूट्स नहीं करना, वैसे नहीं है, बट पहले तो आप सीजनल वाला चूज करें। जी। लेस प्राइस है, हाई न्यूट्रिशियस है, क्योंकि आपका लोकल वाला एक दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, राइट। आपको बहुत आजू बाजू में मिलेगी। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये कंपल्सरी इंक्लूड करने के लिए ट्राई कर लीजिए, एटलीस्ट डेली 1 फ्रूट, राइट। तो वो भी बहुत फायदा करता है हमारे लिए। मीन्स फ्रूट्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को अच्छे से सुधारना चाहते हैं और भी अच्छा भोजन के साथ में, संतुलित आहार के साथ में, भोजन के साथ अपने जीवन को एक स्वस्थ रूप में देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल पद्मा जी यहाँ अहमदाबाद में मौजूद हैं। आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी डाइट के साथ में अपने जीवन को सुलभ और सुंदर बना सकते हैं।